प्रणाम सभी को। आज का विषय है दुखों से मुक्ति। और अगर आप यहाँ पर पहुंच चुके हैं, इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो बहुत हद तक संभावना है कि संसार के दुखों ने आपको भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में परेशान अवश्य किया। और एक और जो बात है कि उन दुखों से मुक्ति के लिए आप आध्यात्मिक झुकाव आपका वो गहरा रहा, कहीं ना कहीं किसी प्रकार से एक जीवन में आध्यात्मिकता रही और इस दुखों से बचने का उपाय तलाशा गया। और तभी शायद मेरी बात आप तक पहुंच पा रही। एक कारण ये हो सकता है। तो अगर हम एक साथ जो है इस दुखों की मुक्ति का एक उपाय ढूंढते हैं, आज के इस वीडियो में ये प्रयास करेंगे कि हम दोनों एक साथ एक जो दुख है, जो जीवन के दुख है, संसार का दुख है, जो भी दुख है हमारे जीवन में, उस दुख का एक उपाय ढूंढा जाए। आज अभी इसी वक्त क्यों ना उन सारे दुखों से मुक्ति पा ही ली जाए। बहुत हो गया, कितने दिन आखिर दुखों से दुखे रहना है, कितने दिन और इन दुखों से परेशान सा रहना है। अब ये वक्त बहुत, जिसे कहते हैं कि अब आ चुका है कि अब हमें इन दुखों से मुक्त होना ही होगा। तो अब ढूंढते हैं वास्तविकता, संसार का दुख क्या है। तो दुख कुछ ऐसा सा है कि कुछ हमें चाहिए था, कुछ हमें प्राप्त करना था और वो हमें प्राप्त नहीं हो पाया। एक समय, एक निश्चित समय पर वो चीज चाहिए था, उस समय पर ना मिलके किसी और समय पर मिला। कभी ऐसा भी था कि किसी व्यक्ति का साथ हमें चाहिए था, लेकिन समय से पहले काल का चक्र कुछ ऐसा घूमा कि वो व्यक्ति जो है उसका साथ हमसे छूट गया, वो हमसे अलग हो गया। इसी प्रकार से बहुत सारे प्रकार के दुख हैं। उन दुखों से हम लगातार न जाने कितने समय से ग्रसित होते आए, इन दुखों से हम कितने समय से परेशान होते आए। और यही सारे मतलब जो मूलतः जो दुख के का जो कारण है हमारे, तो यही सब है। तो अगर इनमें से ही है कुछ दुख या कुछ नया सा भी है दुख इन विषयों के अलावा भी, तो वहां पर भी एक बात तो स्पष्ट है कि हमने किसी भोग की, किसी वस्तु की कामना की, किसी व्यक्ति की कामना की और हमारी कामना की पूर्ति नहीं हुई, और पूर्ति ना होने में जो कुछ भी बचा हमारे पास, वही वास्तव में एक दुख का जो है वो स्रोत सा हो गया। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि कोई भोग हमें जो ऐसा लगता है कि ये मिल जाए तो बड़ा अच्छा हो, जैसे कि विवाह। जब आप कहते हैं विवाह से पहले कोई स्त्री बड़े ही जो है, जब तक ना मिले तब तक दुख हो रहा होता है कि इसके मिलने से ही जो है वास्तविक सुख आएगा। और एक पुरुष जब विवाह कर लेता है तो ऐसा लगता है उसे, अब संसार में अगर वास्तविक दुखों का कारण है तो यही है। तो इस प्रकार से देखें तो ये जो सुख और दुख जो है ना, ये जितना भी है, ये बिल्कुल समय के हिसाब से चलते रहते हैं। एक समय पर जो भोग आपके सुख का कारण बन सकता है, किसी और समय पर वही भोग जो है किसी विशेष परिस्थिति में वो भोग आपके लिए दुख का कारण हो जाएगा। मान लिया कि आपको जैसे मिठाइयाँ पसंद है, रसगुल्ले पसंद है, आप उसे खा रहे हैं तो एक निश्चित संख्या तक तो बड़ा आनंद आएगा, सुख का कारण होगा वो, कि पेट आप भूखे हो, रसगुल्ले का स्वाद ले रहे हो, एक समय तक बड़ा मजा आएगा। लेकिन जैसे ही एक समय बीतेगा, एक निश्चित जब पेट भरेगा, जब वो जो स्वाद है वो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद अगर जबरदस्ती खिलाया जाए तो वही रसगुल्ला आपके लिए दुख का कारण होगा। तो ये चीज जो है ना, बड़ा जो है सूक्ष्म है। ये सुख और दुख की जो बातें होती है, जरूरी नहीं जिसे हम सुख समझ रहे हैं वो वास्तव में सुखी है, जरूरी नहीं जिसे हम दुख समझ रहे हैं वो वास्तव में दुख ही है। क्योंकि कभी कभी दुख ऐसे भी आते हैं ना कि वो हमें सिखाने के लिए आते हैं।
जीवन में जब जब दुखों का आगमन होता है ऐसा लगता है कि कुछ नया ही हमें सीखने के लिए मिला, और कुछ नया सीख करके हम आगे बढ़ते हैं उन दुखों से। और जब हम ये बात कहते हैं कि कुछ नया सीखा गया, कुछ नया समझा गया, कुछ नया जाना गया, तो हम एक जीवन में प्रगति कर रहे हैं। तो दुख का एक सबसे इम्पोर्टेंट पहलू अगर देखा जाए तो ये भी है कि आप अपने जीवन में एक स्तर आप ऊपर चले जाते हैं। वो जीवन चाहे जिस भी स्तर पर हो, एक बार अगर वो दुख आता है तो क्या होता है, आपके जो जिसे भी आपने सत्य माना हुआ था, जिसे आपने सबसे करीब माना हुआ था, वही सगे संबंधी, वही सारे चीज, उन सभी की सच्चाई आपके सामने आती है। तो ये जो है दुख भी बड़ा एक वरदान की तरह से। और संसार में अगर दुख ना हो तो फिर सुख की कीमत समझ में नहीं आएगी। वो जो हम नित्य निरंतर प्रयास करते हैं संसार में आगे बढ़ने का, इस संसार के चक्र में जो हमें बनाए रखे हुए, अगर सिर्फ सुख ही सुख होंगे तो भी बोरियत होगी, दुखी दुख होंगे तो भी बोरियत होगी। लेकिन एक पल ऐसा लगता है कि अब बहुत हो गया, ये जो दुख है ना अब मुझसे झेला नहीं जा रहा, ये जो दुख है ऐसा है कि अब इसी वक्त इसका जो है वो निदान हो, नहीं तो फिर मुझसे तो यहाँ पर अब संभव नहीं है गुजारा। कई लोग अपने जीवन की लीला समाप्त कर देते हैं, कई लोग विभिन्न प्रकार से वो कुछ और ही उल्टा सीधा कर बैठते हैं। तो ये अगर देखा जाए तो ये सारा का सारा वास्तविकता जो है वो एक जो दुख है वो ऐसा लगता है कि इसको कभी समाप्त ही नहीं किया जा सकता। लेकिन जब हम कहते हैं कि आध्यात्मिकता में आना, अपने भीतर झांकने का एक प्रयास करना, एक मार्ग पर आगे चलना, ये क्यों कहते हैं और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है मनुष्य जीवन में? अच्छा तो है, सुख है, दुख है, चल ही तो रहा है, मजे में जीवन कट रहा है। सुख है तो दुख आएंगे, दुख है तो सुख आएगा, ये तो चक्र की भांति है। और ये तो बिल्कुल सही सी बात है। तो फिर ये बाबाओं के चक्कर क्यों लगाए जाए, ये सत्संग क्यों सुना जाए, ये आध्यात्मिक जो वृत्ति है इसको आखिर क्यों जगाया जाए, आखिर ये सारी की सारी वृत्तियों को। तो ये जब बात कहते हैं हम, इस प्रकार से जब हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर अगर ऐसा किया जाए तो क्यों किया जाए और किस लिए किया जाए, ये जानना बड़ा आवश्यक है हमारे लिए। आध्यात्मिकता सिर्फ ये नहीं है कि आपके जो अभी वर्तमान के कष्ट है उसको जैसे ही आपने एक बार राम राम कहा और जैसे ही आपने कृष्ण कृष्ण कहा, जैसे ही कहते हो वो गायब हो जाएगी, वो छू मंतर सा हो जाएगा। लेकिन जब आप आध्यात्मिकता में आते हो तो एक सहारा आपके साथ निरंतर बना रहता है, एक किसी का साथ आपके साथ में बना हुआ है, कोई है ऐसा जो निरंतर आपकी देख रेख सा कर रहा है, एक माता की भांति वो निरंतर उसकी छांव, उसकी आंचल की छांव आपके ऊपर बनी हुई है। आध्यात्मिकता इसीलिए आवश्यक होती है। जब हम आध्यात्मिक जीवन की ओर अग्रसर होते हैं तो जो दुख हमें अभी बिल्कुल बेचैन किए दे रहे थे, जो दुख हमें बिल्कुल पागल से किए दे रहे थे, वही जो अभी जो है वहां से हम उस जंजाल से बाहर आ पाते हैं और उस जंजाल की मिथ्या को जान पाते हैं। तो यहाँ पर वही है, इसलिए आध्यात्मिकता में अलग अलग मार्ग बताए गए, अलग अलग प्रकार से इसे समझाया गया। कभी किसी ने कहा कि राम राम जपो तो आपके दुखों का निवारण होगा, कभी किसी ने कहा राधा राधा कहो तो आपके दुख दूर होंगे, कभी किसी ने कहा कि आओ तंत्र के अनुष्ठान करो समस्त भोगों की प्राप्ति होगी। सारी जो कहते हैं ना वो दीवारों पे लिखे हुए इश्तेहार जो होते हैं कि किसी का वशीकरण कराना है, टोना टोटका वगैरह वगैरह करवाना है तो संपर्क करें बंगाली बाबा। तो इस प्रकार के भी लोग होते हैं, तो ऐसे भी करवाना है तो ये भी एक आध्यात्मिक मार्ग ही है तंत्र मंत्र का।
जहाँ अनुष्ठानों के द्वारा जो है वो सारे काम होते हैं। तो एक काम ऐसा भी है कि क्यों ना ये सारे के सारे काम रखो भाई, इतना तो मुझसे नहीं होता है। मैं वास्तविकता में मैं उस दुखों की जड़ तक पहुंचूंगा। तो आप प्रश्न उठाओ, ये दुख वास्तव में हो किसे रहा है? और इस प्रकार से जब आप आगे बढ़ेंगे, इस मार्ग में जब आगे बढ़ेंगे, तो आपको ये दुख जो है जिसके बारे में, जिससे आप इतने पीड़ित से हो रहे थे, इस दुख का एक वास्तविक सत्य आपके सामने उजागर होगा। दुखों से मुक्ति का उपाय क्या है? ऐसे में जीवन में आध्यात्मिकता लाए। अगर आपका जीवन थोड़ा भी आध्यात्मिक है तो वहां से ही शुरुआत कर सकते हैं, आरंभ कर सकते हैं। जिस भी मार्ग पे आप चलना चाहते हैं, बेशक आप अपने मनोनुकूल जो भी मार्ग आपको दिखता है उस मार्ग पर चले, आगे बढ़े। और जब आपके साथ में किसी गुरु का साथ होगा, किसी इष्ट का साथ होगा, या फिर आप किसी एक ऐसे मार्ग पर चल रहे हो जहां स्वयं की खोज हो रही है, तो बिल्कुल स्पष्टता से ये दुख जो है वो आपको प्रभावित नहीं करेंगे। आएंगे जाएंगे, लेकिन आप इससे निर्लिप्त होकर बस आप इसका, जैसे आप सुख का आनंद लेते हैं, दुख भी एक आनंद का विषय होगा। मुस्कुरा कर उससे बस देख लिया जाएगा। और यही तो है दुखों से वास्तविक मुक्ति। ये दुख अगर आए भी तो आपने मुस्कुरा कर उसके बस एक बार अपनी मुस्कुराहट से दुखों को टाल दिया। और ये है शायद वास्तविक मुक्ति जिसकी हम बात करते हैं। आज के लिए चर्चा को यही विराम देते हैं, फिर मिलते हैं कल फिर किसी नए विषय के साथ। प्रणाम सभी को, नमस्कार। मुझसे संपर्क करना हो तो निर्वाणधाम.in